नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 दिनों से भारतीय मीडिया में एक ही खबर छाया हुआ है। वो है भारतीय आर्मी और चीनी आर्मी के बीच में एक बार फिर से झड़प हुआ है। गलवान घाटी में एक बार फिर से झड़प हुआ है। दोनों आमने सामने में आ गए और क्लैश हो गया। दोस्तों बहुत कुछ हुआ और अब की बार आर्मी ने दोस्तों बहुत बड़ा बयान दिया है। भारतीय आर्मी दोस्तों गुस्से से लाल है, खासतौर पे तमाम मीडिया पर खूब भड़का है, बहुत कुछ कहा है। बड़ी बात तो यह है, भारत का जो बड़े बड़े मीडिया है दोस्तों, ये कोई छोटे मोटे मीडिया नहीं। आप जानते हैं भारत का द हिंदू हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, दोस्तों भारत का शान है। कह सकते हैं कि भारत का जो भी यूट्यूबर है, जो भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, सब उसी का कॉपी करते हैं दोस्तों। किसका? द हिंदू का, द इंडियन एक्सप्रेस का। आखिरकार उस न्यूज़ में भी एक खबर आया है कि भारतीय और चीनी के बीच में झड़प हुआ है, फिर से गलवान घाटी में झड़प हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि भारतीय आर्मी इसीलिए गुस्सा गया। आप लोग को मैं तमाम बातें बताऊंगा आखिरकार क्या हुआ है दोस्तों। ये कल ही की बात है और बड़ी बात तो यह है, पूरे दुनिया चौंका हुआ है कि भारतीय मीडिया कुछ बोल रहा है, भारत का आर्मी कुछ बोल रहा है। आखिरकार सच्चाई क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, आप जानते हैं पिछले साल क्या हुआ था। गलवान घाटी में दोस्तों हिंसक झड़प हुआ था, जहां पे भारत का 20 सैनिक शहीद हो गया था। बदले में चीन का 45 से 50 कुत्ते मारा गया। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, चीन उस समय भी एक्सेप्ट नहीं किया था और भारत दोस्तों आज ही बोलता है, गर्व से बोलता है कि हमारा सेना ने देश के लिए जान दिया है, वीरगति को प्राप्त हुआ। दोस्तों अंतर यही है, चीन छुपा रहा है, हम लोग दिखा रहे हैं। और तब से दोस्तों हम लोग जानते हैं भारत सरकार ने क्या क्या फैसला लिया। चीन के तमाम एप्लीकेशन को बैन किया, चीन को बड़े बड़े जगह से आउट किया, तमाम प्रोजेक्ट से बाहर किया। इतना ही नहीं, चीन पर दोस्तों कहर ढा दिया। इतना ही दोस्तों, चीन का भारत में बाइकआउट भी हुआ, ये तो आम बात था। उसके बाद क्या हुआ, लगातार भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में मीटिंग होना शुरू हुआ। मीटिंग यह था कि जल्द से जल्द बॉर्डर पे शांति बनाया जाए। दोस्तों तमाम बातें हुआ, लेकिन कई जगह चीन ने खाली भी किया। चीन ने बॉर्डर खाली भी किया, फिंगर फोर्स से हटा भी। लेकिन बड़ी बात तो यह है, कुछ कुछ जगह पे आज भी दोस्तों टेंशन बना हुआ है। चीनी आर्मी और भारतीय आर्मी आज भी कई कई जगह पे आमने सामने में है। दोस्तों ये बात सब जानता है और इसीलिए लगातार कई बार मीटिंग भी हुआ है। हाल ही में क्या हुआ है, 9 अप्रैल को 11वीं बार दोस्तों 11वीं बार बहुत भव्य मीटिंग हुआ, जिस मीटिंग में खासतौर पे दोनों को समाधान निकलना था, लेकिन कुछ नहीं हुआ दोस्तों। मीटिंग बिल्कुल ही बेकार रहा। अब आप जानते हैं हाल ही में क्या हुआ है। मई महीना में एक रिपोर्ट आया है, जिसके अनुसार चाइनीज आर्मी एक बार फिर से पूर्वी लद्दाख की ओर आगे बढ़ रहा है और चीन वहां पे टैंक, आर्टिलरी गन, यहाँ तक कि बॉर्डर पे बड़े बड़े हथियार तैनात कर दिया है। चाइना खासतौर पे बलजोड़ी करना चाहता है, अपना दम दिखा रहा है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, चीन हाल ही में पूर्वी लद्दाख में जो देफ्त इलाके हैं ना, देफ्त इलाके में अपना सैन्य अभ्यास भी किया है। खासतौर पे भारत को ये बता रहा है कि अब जो तुम्हें मिल गया, अब अधिक मत बोलो, नहीं तो तुम पे अटैक कर देंगे। दोस्तों चाइना ये संदेश दे रहा है। आप जानते हैं बड़ी बात तो यह है, उसी को लेकर हाल ही में पता है भारत का जो CDS जनरल बिपिन रावत जी है, उन्होंने पहले बोला था कि चीन चाहे जो भी कर ले, चीन चाहे कितना भी हथकंडा अपना ले, चीन चाहे कोई भी हथियार रख दे बॉर्डर पे, लेकिन अभी भी हम डंके की चोट पे कर रहे हैं, हम अपना एक एक इंच ज़मीन लेंगे, बिना लड़े हम चीन को कुछ नहीं देंगे। चीन अगर हमारा जमीन हड़पेगा तो हम लड़ेंगे, अपने ज़मीन के लिए जान तक दे देंगे, देश के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन चीन का मनसा कभी पूरा नहीं होगा। देशवासियों निश्चिंत हो जाए। दोस्तों ये बात हमारे CDS जनरल बिपिन रावत जी ने हाल ही में कहा था, यानी कि इसी महीने, यानी कि मई 2021 में कहा था। बड़ी बात तो यह है, हाल ही में भारत का जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी ने, उन्होंने बहुत ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत और चीन का रिश्ता चौराहे पे खड़ा है। यहाँ पे चीन को सोचना होगा आखिरकार हम लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पे शांति कायम करना है या फिर लड़ना है। दोस्तों भारत का जो विदेश मंत्री ओपनली बोला कि 1962 के बाद जब युद्ध हुआ, उसके बाद 26 साल बाद फिर से भारत का जो प्रधानमंत्री, यानी कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी चीन के द्वारा एक ही उम्मीद से किया था, वो उम्मीद था शांति का। और उस समय क्या हुआ था, दोनों में अच्छा माहौल बना और इसी कारण से 1993 और 1996 में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिसे बॉर्डर पे शांति बनाया जाए। लेकिन वो तमाम समझौते आज खतरे में हैं, क्योंकि चीन अपना दादागिरी कर रहा है, मन का कर रहा है। और यही कारण है कि आज भारत का रिश्ता, चीन का रिश्ता चौराहे पे आ चुका है। चीन ने सब कुछ खत्म कर दिया है, इसीलिए चीन के सामने मौका है, या तो फिर शांति कायम करे या फिर यहाँ से युद्ध की ओर जाए। चीन जैसा चाहेगा वैसा ही होगा और हम यहाँ पे झुकने वाला है नहीं, अपने ज़मीन के लिए कुछ भी करेंगे। दोस्तों ये बात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने साफ कर दिया था। अब चलिए हम लोग मेन मुद्दे की ओर आगे बढ़ते हैं। आखिरकार क्या सचमुच में कल रात को क्लैश हुआ है, झड़प हुई है? देखिए दोस्तों,
भारत के तमाम मीडिया का दावा है, खासतौर पे द हिंदू का भी दावा है कि वहाँ पे छोटा मोटा झड़प हुआ था, दोनों सैनिक आमने सामने हुआ, झड़प भी हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भारतीय आर्मी का बयान आया है। भारतीय आर्मी ने ओपनली बोला कि ये सब बिल्कुल ही बकवास है, अफवाह है, बिल्कुल ही फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, न बॉर्डर पे अशांति हुआ न कुछ है। हाँ, अलग बात है कि चाइना बॉर्डर पे अपना सेना तैनात किया हुआ है, उसके जवाब में हम लोग भी खड़े हैं, ये अलग बात है। चीन बॉर्डर के 100 किलोमीटर अंदर खासतौर पे बंकर बना रहा है, सड़क बना रहा है, ये तो हम भी कर रहे हैं ना, हम भी अपने बॉर्डर पे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी क्लैश नहीं हुआ है, कोई भी झड़प नहीं हुआ है। ये सब केवल झूठ है और खासतौर पे प्रोपेगेंडा फैला रहा है। सब चाहता है कि वर्तमान में जिस प्रकार से चीन भारत में मीटिंग हो रहा है, जिस प्रकार से शांति कायम करने की बात चल रहा है, बड़े बड़े दोनों में बातचीत चल रहा है, उस बातचीत पे पानी फेरा जाए, उससे रोका जाए ताकि फिर से दोनों लड़ जाए। इसीलिए सब अभी से माहौल ख़राब कर रहा है। दोस्तों, ये बात भारतीय आर्मी ने कहा, बोला कि कुछ मीडिया है जो चाहता है कि भारत चीन का रिश्ता हमेशा हमेशा खराब रहे और शांति कायम करने में बाधा बन रहा है, खासतौर पे विदेशी प्रोपेगेंडा फैला रहा है, उससे आप लोग दूर है। दोस्तों, भारतीय आर्मी ने पहले बोला कि आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए हमसे आके पूछिए ना, हम आपको देंगे। आपको सच्चाई जानना है, हमारे स्पोक पर्सन से पूछिए, सब कुछ बताएगा। जो आखिरकार मीटिंग में था उसे सब पता है ना। आखिरकार अफवाह में क्यों आते हैं? कोई मीडिया आपको बता दिया, आप लोग मान लेते हैं, ये सब बिल्कुल अफवाह है, ये विदेशी प्रोपेगेंडा है, उस पर बच करिए। दोस्तों, ये बात कौन बोला? भारतीय आर्मी ने कहा, बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब आप बोलेंगे भाई यहाँ भारतीय मीडिया कुछ बोला है, भारतीय आर्मी कुछ बोला है, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रहा है? देखिए दोस्तों, सच्चाई चाहे जो भी हो ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन इतना तय है चीन अभी भी बॉर्डर पे दोस्तों अपना दादागिरी कर रहा है। क्योंकि देखिए हाल ही में क्या हुआ है, सुनने में आया है कि चीन भूटान के अंदर घुस गया, भूटान के 8 किलोमीटर अंदर घुस के वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा कर दिया है, चीनी का आर्मी का बेस बना दिया है, चीनी पुलिस फोर्स का वहाँ पे अड्डा बना दिया। इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट लाइन बिछा दिया गया है, वहाँ पे स्कूल बना दिया गया है, पावर प्लांट लगा दिया गया है। दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस खोल दिया गया। कह सकते हैं कि भूटान में यानी कि 8 किलोमीटर अंदर घुस के ऐसा किया है, ये गांव को पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इसीलिए हम लोगों को अब एक बार सोचना ही होगा, आखिरकार चीन से हम लोग कैसे संबंध स्थापित करेंगे। चीन को दोस्तों एक बार सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि चाइना हद पार करते जा रहा है। क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, गीता में भगवान कृष्ण ने साहब कहा था, जब जब भी अधर्मियों को ये भ्रम हो जाएगी वो ताकतवर है, वो बहुत ही शक्तिशाली है, तो उसका घमंड तोड़ना जरूरी हो जाता है, नहीं तो हमेशा अशांति बना रहता है। एक बार जब अधर्मियों का घमंड टूट जाए ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता है, राक्षस फिर पीछे ही हमेशा रहता है, सामने आने से बचता है। दोस्तों, सेम टू सेम करना होगा, चीन को एक बार हम लोग को औकात दिखाना ही होगा, एक बार आर्या पार करना ही होगा। सच्चाई चाहे जो भी हो, चाहे झड़प हुआ ना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों आज से 1 साल पहले तो झड़प हुआ था, ये बात हम जानते हैं ना। हमारा 20 सैनिक शहीद भी हुआ है, ये बात हम लोग जानते हैं। और हम लोग को पता है कि बॉर्डर पे जो समस्या हुआ था उसका कारण चीन था। हम लोग कुछ नहीं किए थे, हम लोग शांति से बैठे हुए थे। चीन ज़बरदस्ती वहाँ पे सेना भेजा था, खासतौर पे गलवान में, लद्दाख में जगह जगह सेना खड़ा कर दिया। हम लोग को आज ही पता चला आखिरकार ये क्यों किया था। चाइना आखिरकार चाह क्या रहा था, आखिरकार जब मन होता तब अपना सेना भेज देता है, जब मन है तब टैंक उठा देता है, आखिरकार चीन समझ क्या रहा है। दोस्तों, इसीलिए चीन को खबर सबक सिखाना बहुत ही ज़रूरी है।